आज की कक्षा में फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पिछली जो कक्षा थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, आप लोगों को हमने बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसे डायरेक्ट कहते हैं, किसे इनडायरेक्ट कहते हैं, ये सारी चीजों पे पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी। पिछला रिवीजन करते हुए हम आज की कक्षा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने बताया था जब किसी बात को, जब कई लोगों के बीच में बात होती है तो सुनने वाला व्यक्ति उस बात को जैसे किस व्यक्ति ने बोला है ज्यों का त्यों रख देता है, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और उसको घुमा फिरा के कहता है इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये बताई थी कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें, ये देखिए डायरेक्ट नरेशन है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा, ये पहला पार्ट है हमारा, ये पहला पार्ट हमारा ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। पहला पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, पहला पार्ट हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। डायरेक्ट नरेशन में गरिमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव सीन द ताज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। इसमें यही बात बता रहा है कि जो बात बोली गई जो का त्यों बोल दो, तो ये डायरेक्ट नरेशन होता है, और उसको हम घुमा फिरा के बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो हमने उस दिन बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में जो पहला पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग नहीं होता है ये, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फिर से सुनिए, आप देख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन में जो पहला पार्ट लिखा है गरिमा सेट, जो गरिमा सेट लिखा हुआ है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग नहीं है, तो गरिमा सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज है आई हैव सीन द ताज, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो ये डायरेक्ट नरेशन में होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, हमने पिछली कक्षा में इसको बताया था। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, जैसे कि ये दिया हुआ है गरिमा सेड दैट। ठीक है, गरिमा सेड दैट ही हैड, नहीं, गरिमा सेड दैट ही हैड सीन द ताज, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसको चेंज करना है, क्या क्या नियम है, आइए हम उसको देखते हैं। पहले तो ये पिछली कक्षा का था, इसको समझाना था, इसको रिवीजन कराना था। हमने आपको बता दिया कि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो कह ये रहा है कि पहला रूल नंबर 1, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, इनडायरेक्ट नरेशन को वो बना रहने देते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि फर्स्ट पार्ट रिपोर्टेड स्पीच के से टू को टेल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये हिस्सा दिया है रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच के से टू को टेल में परिवर्तित कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे ये सेड दिया है,
ठीक है। सेड की जगह पर टेल होगा, नहीं, सेड की जगह पर रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में से टू आ गया, जैसे यहाँ पे सेट दिया है वहां पे से टू आ गया, तो हम इसको टेल में बदल देंगे, ठीक है। से टू को हम टेल में परिवर्तित कर देंगे। किंतु अगर खाली से होगा, रूल नंबर वन कहता है अगर से टू होगा तो उसको टेल में बदल देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में से टू होगा तो उसको टेल में बदल देंगे, और अगर केवल से होगा तो हम उसको नहीं बदलेंगे, गरिमा से लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरा नंबर ये कहता है, रूल इसका दूसरा नंबर रूल ये कहता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, ठीक है। रूल नंबर सेकंड ये कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोनों वाक्यों को जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, फिर उसके बाद रूल नंबर 3 कहता है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ने के लिए जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है जब ये से टू होगा, ठीक है, से टू होगा, से होगा, तो हम जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो टेंस आया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चौथा नंबर ये कह रहा है कि अगर से लिखा है, से टू लिखा है, तो इस तरीके के वाक्यों में जो उस तरफ दिया है उसको डैट लगा के बस जोड़ देंगे और जैसे दिया है एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। चौथा नंबर यही कह रहा है। पांचवा नंबर कह रहा है अगर जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। आज मेन मुद्दा ये है कि ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये प्रेजेंट में हो, आखिरी जो इसका पांचवा रूल है, रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग वर्ब ये जो दिया हुआ है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, पांचवा रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल उतार दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए, मेन मुद्दा यही है कि अगर जो इसका वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला भाग रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखेंगे आगे जो हमने रूल बताए हैं उस हिसाब से बदलना, ठीक है।
जो आपका डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, उसमें आगे देखिए पहला वाक्य दिया है हमारा, पहला वाक्य हमारा दिया है अरविंद से। पहला वाक्य दिया है हमारा अरविंद से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ए ब्यूटीफुल राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन में दिया है अरविंद से राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब कह रहा था कि अगर से आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, से आएगा, सेज आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अरविंद सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो दिया था कि अगर जो से आएगा, सेज आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हम इसमें लिखेंगे अरविंद सेज, अरविंद से डैट, अरविंद से डैट राधा इज ए राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। कह रहा था कि अगर से आएगा तो हम कुछ नहीं इसमें परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये राधा से यानी ये प्रेजेंट टेंस में आएगा भाई, प्रेजेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता कर जाना है, तो ठीक है, इसको सेम टू सेम उतार देंगे। ये आप एग्जांपल समझ गए होंगे। और देखिए और उसके बाद दिया है आंसू आंसू बिल से, बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता सीता इज मेकिंग ए नॉइस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। आंसू बिल से, आंसू कह रहा है कि सीता इज मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, सीता शोर मचा रही है। तो अब ये दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट मतलब जो टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसको डैट लगा के जोड़ देंगे और सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या लिख करेंगे हम, इसको सेम टू सेम उतार लेना है। तो आंसू विल से डैट, डैट से इसको जोड़ते जाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बाकी आपका सेम टू सेम उतर जाएगा। सीता इज मेकिंग ए नॉइस,
ठीक है, सीता इज मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, अब एक और देखिए, अब उसके बाद अगला देखिए, डायरेक्ट नरेशन में दिया है दे से कॉमा इटमेटेड कॉमा द मिनिस्टर विल नॉट गो टू कानपुर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, क्लोज। दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द मिनिस्टर विल नॉट गो टू कानपुर। अच्छा, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। लिखा है से आ गया, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कोई बदलाव नहीं होगा, तो सेम टू सेम उतार देना है। तो दे से डैट, कंजक्शन डैट से जोड़ देना है, द मिनिस्टर विल नॉट गो टू कानपुर। ठीक है, ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप। आज हमने आपको पुराना रिवीजन करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर और जो इसको जोड़ने की प्रक्रिया थी कि इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ठीक है, अब इस तरीके की चीजें हमने आपको बताई। से टू अगर आएगा तो टेल में प्रयोग कर देंगे। कल हम बताएं, बाकी जो अगली कक्षा इसकी होगी हम उसमें बताएंगे कि अभी तक तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर बताया है। अगर पास्ट टेंस होगा, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में आएगा तो उसमें बहुत बदलाव होगा, अलग अलग बदलाव होगा। किस प्रकार का बदलाव होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। इस तरीके से सारी चीजों में बदलाव होगा। अब बदलाव होगा तो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आज मेन चीजें हमने बताई कि कंजक्शन डायरेक्ट लगाएंगे इनडायरेक्ट में बताते समय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो है हटा देंगे। ठीक है, से होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, से टू होगा तो टेल बदल जाए, टेल में लिख दिया जाएगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जब कोई चीज हम एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, नई चीज होती है तो थोड़ा उसमें समय लगता है। हम बार बार इसलिए रिवीजन कर दे रहे हैं कि आपके जहन में बना रहेगा, तो आगे जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगली कक्षा में हम इसमें और विस्तार से इसको बताएंगे, पुराना ऐड करते हुए। अगर जो अभी तक आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगली कक्षा में फिर समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली कक्षा में।